और मैं एनडीए के साथ हूं। एनडीए की लहर है। बिहार की जनता जो है वो अच्छे सोच के साथ है, अच्छे विचार के साथ है और अच्छे विकास के साथ है। लेकिन आपका गाना एक धमाल मचा रहा है। एक दिन पहले ही आप कह दिए जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई। मतलब कहते हैं कोई कलाकार जब आता है तो उससे पहले उनकी आहट आ जाती है, तो गाना आ गया आपका बाजार में। तो सर मैं सबसे पहले तो कलाकार ही हूं ना। मैं सिंगर हूं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के सिंगर बनाया है, एक्टर बना दिया। अब इस फील्ड में भी आदमी है तो मैं तो बोलता कम हूं ना। मैं अपने संगीत से ही चाहता हूं कि अपना संदेश दूं। तो मेरे लिए संगीत सर सर्वोपरि है। तो वो गाना जरा गा के बता दीजिए। बिल्कुल। गाना कल्ले से धमाल मचाया हुआ है एकदम। ये गाना बहुत से चैनल से आया है सर, लेकिन ये ओरिजिनल ट्रैक जो है ना, ये डीआरएस एक कंपनी है हमारे भाई की, उन्हीं के चैनल का ये गाना है। तो मैंने बोला कि भाई ये ट्रैक मुझे दे दो और जिसको जहां जहां से रिलीज करना है सबको ही करिए। मुझे लग रहा है कि 100 चैनल से ये गाना आया है। पॉलिटिकल गाना हो गया। हाँ, और मेरे ऑफिशियल चैनल से भी आया है, पवन सिंह ऑफिशियल। एक बार आप गुनगुनाएंगे तो लोगों को फिर से याद। बिल्कुल सर, तनी लाइनवा देख ली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गाने का लाइन ये है, फीमेल लाइन है। युवा जन साथ बाणे पावर स्टार के, बीजेपी के वोट दी है खूब ललकार के। तो अपने जनता का बेटा भाई पवन बोलता है, हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। अब शायद 28 या 29 तारीख देर शाम आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है धर्मेंद्र प्रधान से, विनोद पापड़ी जी से जी। और लोग उसमें थे। क्या कुछ बातचीत हुई जिसे जानना लोगों के लिए आप समझते हैं जरूरी है? हमारी देर रात यही बात हुई कि पवन जी, राजनीतिक सफर की चिंता आप छोड़ दीजिए और ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। राजनीतिक सफर की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये हमारी देर रात में यही बात हुई कि पवन जी आप अपना काम करिए। मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं एनडीए का सच्चा सिपाही हूं और सच्चा सिपाही बन के ही मुझे काम करना है। तो आशीर्वाद है सर बड़ों का। अब ये जो चुनाव प्रचार आप शुरू करेंगे, चूंकि भोजपुरी का एक बड़ा क्षेत्र है, कि चुनाव अभी बिहार में है, कल को यूपी में होगा, फिर बंगाल में होगा, पूरा बेल्ट भोजपुरी लोग सुनते हैं, बोलते हैं। तो कितनी रैलियां पवन सिंह जी करेंगे, कहां कहां जाएंगे? हमार भोजपुरी जौन बा आज के डेट में सिर्फ एक जगह थोड़ी बा, हमार भोजपुरी पूरे वर्ल्ड में बा। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा टारगेट है कि 40, 45, 50, 55 जितना सभा हो जाए, जितनी रैलियां हो जाए। सर, मैं एनडीए के लिए दिल से हूं और एक सच्चा सिपाही बन के हूं। अच्छा, भोजपुरी जैसे ही लोगों के दिलो जुबान पे आता है, लगता है वो लोगों को जवान कर रहा है। मोदी जी आए, वो भी गमछा हिला रहे थे एकदम। भोजपुरी सर का हद, भोजपुरी देखा हिंदी के भोजपुरी छोट बहिन है, ठीक ना। तो हमार भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है और हमार भोजपुरी बहुत एनर्जेटिक भाषा है। तो ये भोजपुरी के जे भी बोलेला ना, ओकरे अंदर एनर्जी आ ही जाला। वो बात हर हर महादेव। उधर छपड़ा में भी भोजपुरी के धमाल हुआ, वहां जाएंगे आप? देखिए क्या है, ऐसा ऐसा तो लोग सवाल पूछा था वजह मर्दे। मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, ठीक है, और मेरे लिए
पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, तो मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसको टाल नहीं सकता। लेकिन शुभकामना है उनके लिए, खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन कलाकार का मतलब ही है नाचना गाना, कला का प्रस्तुति है ये। कलाकार कैसे कह सकता है कि पवन सिंह जी नचनिया है? नचनिया तो सब, हब कलाकार का काम क्या है? नाचना गाना, उसको और कह दीजिए डांस करना, उसमें कथक भरतनाट्यम के अलग अलग नाम है तो सब नाच ही। कौन कलाकार बोला है नचनिया? छपरा कलाकार कौन बोला है नचनिया? खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव बोले हैं नचनिया? ऐसा तो नहीं है ना, खेसारी लाल थोड़ी बोले हैं नचनिया, या कोई भी बोला है सर। देखिए क्या है, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना, भोजपुरी हिंदी खास करके, कि आप हर वर्ड का डबल मीनिंग करीब करीब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के मुंह से जबान अगर फिसल ही गया, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने का। अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसको आप किस वे में ले रहे हैं? नचनिया कोनो खराब शब्द थोड़ी है यार। भगवान शंकर भी नृत्य किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? आप सभी, आप लोग मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, एक तरीके से आप लोग एनडीए में, बीजेपी में हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है भोजपुरी